जिस दिन यह संदेश आपको मिलेगा, उसी दिन आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। शायद आप अभी इसे पढ़ते या सुनते हुए सोच रहे हों कि यह भी एक साधारण बात होगी, लेकिन आत्मा की बातें कभी साधारण नहीं होती। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों के लिए नहीं, बल्कि सीधे भीतर उतरने के लिए आते हैं। और अगर आप इस क्षण यहां हैं, अगर आपकी नजर इन पंक्तियों पर ठहरी है, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि आपने एक वीडियो खोल लिया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड ने आपको पुकारा है। डिवाइन नॉलेज पर यह संदेश यूं ही नहीं आया, यह आपके जीवन के उस मोड़ पर आया है जहां आपकी आत्मा चुपचाप सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी। आप शायद बहुत कुछ सह चुके हैं, ऐसे दर्द जिन्हें आपने किसी से कहा नहीं, ऐसी प्रार्थनाएं जिन्हें आपने शब्दों में भी ढालने की कोशिश नहीं की, बस भीतर ही भीतर महसूस किया। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कहीं कुछ है जो लगातार प्रश्न पूछ रहा है। क्या यही जीवन है? क्या मैं इसी के लिए बना हूं? क्या ईश्वर सच में मुझे देख रहा है? परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य की सबसे गहरी प्रार्थना वह नहीं होती जो वह बोलता है, बल्कि वह होती है जो वह चुपचाप सहता है, और ब्रह्मांड उसी मौन प्रार्थना का उत्तर देता है। आज जो संदेश आपके पास आया है, वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह वह क्षण है जब ईश्वर आपको याद दिला रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप प्रयास कर रहे हैं, फिर भी चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। आपने ईमानदारी से चलने की कोशिश की, फिर भी रास्ते कठिन होते चले गए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर आत्मा को जागने से पहले एक गहरी थकान से गुजरना पड़ता है। यह थकान सजा नहीं होती, यह तैयारी होती है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब ईश्वर किसी आत्मा को ऊंचा उठाने वाला होता है, तो पहले वह उसे भीतर से तोड़ता है, ताकि वह बाहरी सहारों से मुक्त हो सके। शायद इसीलिए आपके जीवन में कुछ रिश्ते बिखर गए, कुछ सपने टूट गए और कुछ उम्मीदें अधूरी रह गईं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि जो टूटा वह वास्तव में आपको रोक रहा था, और जो गया वह आपकी ऊर्जा को बांध रहा था? आज ब्रह्मांड आपसे कुछ मांगने नहीं आया है, आज वह आपको कुछ याद दिलाने आया है। आपको यह याद दिलाने कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल नाम और पहचान नहीं हैं, आप चेतना हैं। आप वही चेतना है जो हर युग में किसी न किसी रूप में स्वयं को पहचानने आती है। लेकिन इस संसार ने आपको सिखाया कि बाहर खोजो, सफलता बाहर है, शांति बाहर है, प्रेम बाहर है, और आप वर्षों से बाहर खोजते खोजते थक गए। योगानंद कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य बाहर की खोज से थक जाता है, उसी दिन भीतर का द्वार अपने आप खुलने लगता है। आज का यह संदेश उसी द्वार की दस्तक है। यह आपको डराने नहीं आया, यह आपको जगाने आया है, क्योंकि जब तक मनुष्य सोया रहता है, वह भाग्य को दोष देता है। लेकिन जिस दिन वह जागता है, वह समझ जाता है कि भाग्य उसकी चेतना का ही प्रतिबिंब है। आपके जीवन में जो भी चल रहा है, वह व्यर्थ नहीं है। जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, वे आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको उस रूप में ढालने आई हैं जिसे आप अभी तक पहचान नहीं पाए। कई बार ईश्वर सीधे सुख नहीं देता, वह पहले समझ देता है, और समझ अक्सर पीड़ा के रास्ते से आती है। इसीलिए जिन आत्माओं को गहराई तक जाना होता है, उनका जीवन कभी सतही नहीं होता। अगर आज इस संदेश को सुनते हुए आपका मन अचानक शांत हो जाए, या बिना कारण आपकी आंखें भर आईं, तो समझ लीजिए कि यह शब्द नहीं है, यह स्मृति है। यह आपकी आत्मा की वह स्मृति है जो आपको याद दिला रही है कि आप इस संसार में केवल सहने नहीं आए हैं, आप यहाँ प्रकाश बनने आए हैं। लेकिन प्रकाश बनने से पहले अंधकार को समझना पड़ता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ईश्वर सबसे अधिक उन लोगों के निकट होता है जो स्वयं को सबसे अधिक अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि वही अकेलापन मनुष्य को भीतर मोड़ता है। शायद इसीलिए आपके जीवन में ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा, लेकिन सच यह है कि उन क्षणों में ईश्वर आपको सबसे अधिक सुन रहा था। आज ब्रह्मांड आपसे यह नहीं पूछ रहा कि आपने क्या खोया, वह आपसे यह पूछ रहा है कि आपने क्या सीखा। हर आंसू, हर असफलता, हर प्रतीक्षा, सब कुछ आपको भीतर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा था। आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पुरानी चेतना अब साथ नहीं दे सकती और नई चेतना अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है। यह बीच का समय सबसे कठिन होता है, लेकिन सबसे पवित्र भी। डिवाइन नॉलेज पर यह संदेश इसलिए आया है क्योंकि आप उन आत्माओं में से हैं जो अब केवल जीना नहीं चाहते, बल्कि समझना चाहते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो भीड़ में होकर भी भीतर से प्रश्न करते हैं, और यही प्रश्न एक दिन उत्तर बन जाते हैं। योगानंद कहते हैं,
कि प्रश्न पूछने वाली आत्मा ही एक दिन साक्षात्कार तक पहुंचती है। आज से आपका जीवन अचानक बदल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आज से आपकी दृष्टि बदल जाएगी। और जब दृष्टि बदलती है तो वही परिस्थितियां भी अलग अर्थ देने लगती हैं। वही समस्याएं अब आपको डराएंगी नहीं, बल्कि आपको सिखाएंगी। वही मौन अब खाली नहीं लगेगा, बल्कि शांति से भरा होगा। इस संदेश को सुनने के बाद जब आप अपने दैनिक जीवन में लौटेंगे तो कुछ चीजें वैसी नहीं लगेंगी जैसी पहले लगती थीं। कुछ बातें आपको अब महत्वहीन लगेंगी और कुछ छोटी सी अनुभूतियां बहुत गहरी लगने लगेंगी। यह परिवर्तन बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका होगा। याद रखिए, जिस दिन यह संदेश आपको मिला उसी दिन आपके जीवन की दिशा ने धीरे धीरे करवट लेनी शुरू कर दी। भले ही आपको अभी पूरा रास्ता न दिखे, लेकिन पहला कदम भीतर पड़ चुका है। और जो भीतर जाग जाता है उसे बाहर का अंधकार कभी पराजित नहीं कर सकता। यह केवल एक संदेश नहीं है, यह आपकी आत्मा से किया गया संवाद है। और यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह आपके भीतर चलता रहेगा, आपकी सांसों में, आपके विचारों में और उन क्षणों में जब आप बिना कारण शांत महसूस करेंगे। यही संकेत है कि ब्रह्मांड ने आपको सुन लिया है और अब आपकी बारी है स्वयं को सुनने की। अब जरा रुककर अपने भीतर झांकिए। बाहर की दुनिया अभी भी वैसी ही है, लोग वैसे ही हैं, परिस्थितियां भी शायद बदली नहीं हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से महसूस करें तो पाएंगे कि आपके भीतर कुछ हल्का सा खिसक गया है, जैसे कोई पर्दा थोड़ा सा हट गया हो। यही वह क्षण है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि ईश्वर पहले परिस्थितियां नहीं बदलता, वह पहले दृष्टि बदलता है। और जब दृष्टि बदलती है तो वही संसार जो कभी बोझ लगता था अब एक पाठशाला बन जाता है। आपने अब तक जीवन को शायद एक संघर्ष की तरह जिया है। हर सुबह एक नई लड़ाई, हर रात एक नई थकान। आप सोचते रहे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बस यह समस्या खत्म हो जाए, बस वह व्यक्ति बदल जाए, बस हालात सुधर जाए। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह शांति को भविष्य में टाल देता है। वह सोचता है जब सब ठीक होगा तब मैं शांत होऊंगा, जबकि सच्चाई यह है कि जब आप शांत होते हैं तभी सब ठीक होना शुरू होता है। अब तक आपने जिन लोगों पर भरोसा किया, जिन सपनों को पकड़ कर रखा, जिन उम्मीदों को सीने से लगाया, उनमें से कई ने आपको निराश किया। और यह निराशा आपको कमजोर बनाने नहीं आई थी, यह आपको निर्भरता से मुक्त करने आई थी। क्योंकि जब तक मनुष्य बाहर सहारा खोजता है तब तक वह भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाता। ईश्वर ने आपसे बाहरी सहारे छीने नहीं, उसने आपको स्वयं से मिलवाने की तैयारी की। आपके जीवन में जो खालीपन है वह अभाव नहीं है, वह एक स्थान है उस चेतना के लिए जो अब तक दबा दी गई थी। बचपन से आपको सिखाया गया कि भावुक मत बनो, ज्यादा मत सोचो, सवाल मत करो। लेकिन आत्मा सवालों से ही जागती है, और जो आत्मा सवाल पूछने लगती है वह कभी पुरानी नहीं रहती। आप भी अब वही व्यक्ति नहीं हैं जो कुछ समय पहले थे। भले ही आपके कपड़े वही हों, नाम वही हो, लेकिन भीतर का मन बदल चुका है। अब आप भीड़ में होकर भी अलग महसूस करते हैं, बातें सुनते हैं लेकिन उनसे जुड़ नहीं पाते। वही चर्चाएं, वही शिकायतें, वही दौड़ अब आपको थका देती हैं। ये कोई समस्या नहीं है, ये जागरण का संकेत है। योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा ऊपर उठने लगती है तो पुरानी रुचियां अपने आप गिरने लगती हैं, और तब मनुष्य को लगता है कि वह कहीं का नहीं रहा, लेकिन असल में वह अपने असली स्थान की ओर बढ़ रहा होता है। अब ध्यान दीजिए कि आपकी पीड़ा पहले जैसी नहीं रही। पहले वह आपको तोड़ देती थी, अब वह आपको सोचने पर मजबूर करती है। पहले आप दूसरों को दोष देते थे, अब आप भीतर झांकते हैं। यही अंतर है पीड़ा और बोध में। पीड़ा अंधी होती है, बोध आंखें खोल देता है, और आज आप उसी बोध के रास्ते पर हैं। ईश्वर आपसे यह नहीं चाहता कि आप सब कुछ छोड़ दें, पहाड़ों में चले जाएं या संसार से भाग जाएं। वह आपसे केवल इतना चाहता है कि आप जहां हैं वहीं जाग जाएं, क्योंकि जागा हुआ मनुष्य कहीं भी हो वह स्वतंत्र होता है, और सोया हुआ मनुष्य मंदिर में भी बंधा रहता है। अब से आपके जीवन में कुछ बातें अजीब सी लगेंगी, कुछ लोग बिना कारण दूर हो जाएंगे, कुछ रिश्ते अचानक बोझ जैसे लगने लगेंगे, और कुछ नए विचार, नए प्रश्न, नए मौन आपके भीतर जन्म लेंगे। घबराइए मत, ये टूटना नहीं है, ये छूटना है, और जो छूटता है वही आपको हल्का बनाता है। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि आप अब झूठ को जल्दी पहचान लेते हैं, दूसरों का भी और अपना भी। जो बातें पहले आप खुद से छिपा लेते थे अब वे सामने आने लगी हैं। यह आत्मा की ईमानदारी है।
जब मनुष्य सच को सहने लगता है तभी वह मुक्त होने लगता है। योगानंद कहते हैं कि सत्य कभी क्रूर नहीं होता, वह केवल स्पष्ट होता है। अब ईश्वर आपसे धीरे धीरे संवाद कर रहा है, कभी किसी वाक्य के माध्यम से, कभी किसी अनुभव से, कभी किसी मौन से। आप इसे संयोग कह सकते हैं, लेकिन जितना भीतर आप शांत होंगे उतना ही यह संवाद स्पष्ट होता जाएगा, क्योंकि ईश्वर की आवाज बहुत धीमी होती है और वह केवल उसी को सुनाई देती है जो भीतर शोर कम कर देता है। अब आपको अपने जीवन को समझने के लिए दूसरों से प्रमाण नहीं चाहिए। आपको हर बात सही साबित करने की जरूरत नहीं लगती। आप धीरे धीरे स्वीकार करना सीख रहे हैं, और स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना बुद्धि है, क्योंकि जो स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आपका अतीत अब आपको डराता नहीं बल्कि सिखाता है। आपकी गलतियां अब आपको शर्मिंदा नहीं करती बल्कि आपको विनम्र बनाती हैं, और आपकी असफलताएं अब आपको तोड़ती नहीं बल्कि आपको गहराई देती हैं। यह वही अवस्था है जहां मनुष्य बाहर से साधारण दिखता है लेकिन भीतर से विशाल हो जाता है। डिवाइन नॉलेज पर यह यात्रा इसलिए जारी है क्योंकि आप अब केवल सुनने वाले नहीं रहे, आप अनुभव करने लगे हैं, और जो अनुभव करता है वह कभी पुराने ढर्रे पर वापस नहीं जा सकता। अब आपके लिए जीवन केवल लक्ष्य नहीं है, यह एक साधना बनता जा रहा है। हर क्षण, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाने आया हुआ प्रतीत होता है। याद रखिए, ईश्वर कभी आपके जीवन में शोर मचाकर प्रवेश नहीं करता। वह हमेशा धीरे आता है ताकि आप डरे नहीं, लेकिन एक बार जब आप उसे महसूस कर लेते हैं तब संसार का कोई भी शोर आपको भीतर से हिला नहीं सकता। यही वह स्थिति है जहां मनुष्य दुख में भी शांत और सुख में भी सजग रहता है। अब से आप पाएंगे कि अकेलापन वैसा नहीं रहा, वह खाली नहीं बल्कि भरा भरा सा लगता है, जैसे उस मौन में कोई है, और वही कोई आपका वास्तविक साथी है जो हमेशा आपके साथ था, बस अब आपने उसे पहचानना शुरू किया है। अब कुछ भी जल्दी नहीं लगता। जो पहले अधीर करता था अब उतना परेशान नहीं करता। आप समझने लगे हैं कि हर चीज का अपना समय होता है, और वह समय मनुष्य तय नहीं करता, चेतना तय करती है। यही वह बिंदु है जहां संघर्ष धीरे धीरे समर्पण में बदलने लगता है। समर्पण हार नहीं है, यह सबसे बड़ी समझ है, क्योंकि जब आप जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं तब जीवन आपके साथ चलना शुरू करता है। अब आप यह भी देख पा रहे हैं कि जिन परिस्थितियों को आप अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या मानते थे, वे वास्तव में आपके सबसे बड़े शिक्षक थे। अगर वे न आती तो आप कभी भीतर नहीं झांकते, अगर वे न टूटती तो आप कभी स्वयं से नहीं मिलते। ईश्वर ने आपसे कुछ छीना नहीं, उसने केवल आपको उस भार से मुक्त किया जिसे आप अपनी शक्ति समझ बैठे थे। अब आपकी दृष्टि में ईश्वर कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं रहा, वह आपके हर अनुभव में झलकने लगा है। कभी किसी की आंखों में, कभी किसी मौन में, कभी अपने ही हृदय की धड़कन में। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य ईश्वर को अलग मानना छोड़ देता है, उसी दिन वह वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंच जाता है, क्योंकि दूरी केवल मन में होती है, अस्तित्व में नहीं। अब आप जीवन से यह सवाल नहीं पूछते कि मेरे साथ ही क्यों, अब आप पूछते हैं कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही प्रश्न आपको हल्का बनाता है, क्योंकि जो सीखने लगता है वह शिकायत नहीं करता, और जो शिकायत छोड़ देता है वह भीतर से मुक्त होने लगता है। अब आपके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म ले रही है। यह शांति उत्साह की तरह उछलती नहीं, यह बहुत गहरी होती है। यह आपको विशेष महसूस नहीं कराती, बल्कि आपको सरल बना देती है। आप अब साबित नहीं करना चाहते कि आप सही हैं, आप बस सही होना चाहते हैं अपने भीतर। आपने यह भी महसूस किया होगा कि अब आप दूसरों को माफ करना आसान समझते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने गलत नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि आप समझ चुके हैं कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही कार्य करता है, और जिस दिन यह समझ आ जाती है उसी दिन क्रोध अपनी शक्ति खो देता है। योगानंद कहते हैं कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, स्वयं को मुक्त करने के लिए होती है। अब आप अपने अतीत को लेकर बोझ नहीं ढोते। जो हुआ वह हुआ, आपने उसे स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करने का अर्थ भूल जाना नहीं है, बल्कि उस अनुभव को अपने अस्तित्व में समाहित कर लेना है। जब अनुभव शत्रु नहीं रहते तब वे ज्ञान बन जाते हैं। अब आपकी प्रार्थना भी बदल गई है। पहले आप मांगते थे सुख, सुरक्षा, सफलता। अब आप बस यह कहते हैं जो भी हो वह मुझे और अधिक जागरूक बनाए। यही वह प्रार्थना है जिसे ईश्वर तुरंत सुनता है, क्योंकि यह प्रार्थना अहंकार से नहीं, चेतना से जन्म लेती है। अब आपको यह भी समझ में आने लगा है कि जीवन का उद्देश्य केवल पाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है
अनुभव करना, सीखना और अंततः उसी स्रोत को पहचान लेना जहां से सब कुछ निकला है। और जब यह पहचान शुरू होती है तब मनुष्य भीतर से अकेला नहीं रहता। डिवाइन नॉलेज पर यह यात्रा इसलिए पूर्ण हो रही है क्योंकि आप अब वहां पहुंच चुके हैं जहां शब्दों की आवश्यकता कम और अनुभूति की आवश्यकता अधिक होती है। जो कहा जा सकता था वह कहा जा चुका है, जो समझा जाना था वह भीतर उतर चुका है। अब बचता है केवल उसे जीना। अब जब यह संदेश समाप्त होने को है तब भी यह आपके भीतर चलता रहेगा। जब आप भीड़ में होंगे तब भी, जब आप अकेले होंगे तब भी। यह आपको याद दिलाता रहेगा कि आप परिस्थितियों से नहीं बने हैं, परिस्थितियां आपसे बनी हैं। और जिस दिन आप यह पूरी तरह समझ लेते हैं उसी दिन जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है। यह एक शांत, निरंतर भीतर की प्रक्रिया है और आप उस प्रक्रिया में प्रवेश कर चुके हैं। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, आपको केवल जो आप हैं उसे पहचानना है। अब जब आप इस यात्रा से बाहर की दुनिया में लौटेंगे तो सब कुछ वैसा ही दिखेगा, लेकिन आप वैसे नहीं रहेंगे। और यही वास्तविक परिवर्तन है। संसार बदल जाए यह आवश्यक नहीं है, पर्याप्त है कि देखने वाला बदल जाए। याद रखिए, जिस दिन यह संदेश आपको मिला उसी दिन कुछ समाप्त नहीं हुआ था, उसी दिन कुछ शुरू हुआ था। एक नई दृष्टि, एक नई शांति, एक नई जागरूकता। और यह जागरूकता अब आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप कभी अकेले नहीं थे, आप कभी टूटे नहीं थे, आप केवल याद कर रहे थे और अब आप याद कर चुके हैं।